नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी 2 जून को केजरीवाल नहीं जाएंगे जेल, जानिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। वहीं राहुल का खतरनाक इरादा आया सामने, हारे तो बचेंगे नहीं मोदी, ईडी ही पकड़ेगी गर्दन। और विज्ञापन केस में बीजेपी को एससी से तगड़ी फटकार की। साथ ही जानेंगे क्यों कोर्ट में फूट फूट कर रोई स्वाति मालीवाल की। वहीं पंजाब में भारी विरोध, उल्टे पैर भागे सीएम भजनलाल की। और खबर के अंत में बात होगी गुजरात के मुस्लिमों की ऐसी लिस्ट निकाल लाए तेजस्वी, देखकर हिल गए अमित शाह। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट से अपील, जमानत 7 दिन और बढ़ाएं। आप बोली सीएम का वजन 7 किलो घटा, कीटोन लेवल बढ़ा, गंभीर बीमारी के मिले संकेत। बीजेपी विज्ञापन केस सुप्रीम कोर्ट में आज का खारिज। कोर्ट ने कहा विज्ञापन अपमानजनक है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 4 जून तक एडवर्टीजमेंट रोके हैं। कोर्ट में दलीलें सुनकर रो पड़ी स्वाति मालीवाल, कहा विभाग का रसूख मंत्रियों जैसा, उसे जमानत मिली तो मुझे खतरा, फैसला रखा गया सुरक्षित। 4 जून के बाद ईडी से बचने को पीएम नरेंद्र मोदी ने गढ़ दी परमात्मा वाली कहानी, राहुल गांधी का बड़ा बयान। गुजरात में भी मुस्लिमों को चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, 13 ओबीसी जातियों का लिया नाम। अब वो हर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल, किसानों ने किया जोरदार विरोध, दिखाए काले झंडे, रैली स्थल छावनी में तब्दील। क्या आप सो रहे थे? राजकोट अग्निकांड मामले में गुजरात हाईकोर्ट की राज्य सरकार को फटकार, आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा कोई भी वकील। पूरे पोस्ट कांड में नाबालिग के पिता ने ब्लड सैंपल बदलवाया, शराब की बात छिपाने के लिए घूस दी, सैंपल डस्टबिन में फेंकवाया, डॉक्टरों समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। साबित करो तो छोड़ दूंगा राजनीति, आपदा की राशि में बंदरबाज के आरोप पर भड़के विक्रमादित्य सिंह। हेमंत सोरेन ने फिर खटखटाया झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा, जमानत के लिए दाखिल की याचिका। नासिक में मालेगांव के आईएमआईएम नेता और पूर्व मेयर पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोली, बाल बाल बची जान। मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी हुए गिरफ्तार। लखनऊ से लौटते वक्त पुलिस ने बाराबंकी में पकड़ा, 7 दिन से अंडरग्राउंड थे। प्रियंका गांधी बोली आपदा में मोदी एक बार फिर हिमाचल नहीं आए, कहा बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरबपतियों का हाथ हो। बंटवारे की पिटीशन पर इमरती को हाईकोर्ट का नोटिस, रस खत्म हो गया, बयान पर कराई थी एफआईआर, अदालत ने पूछा आरोप का आधार क्या है। सरकार बनते ही खत्म करूंगा अग्निवीर व्यवस्था, अखिलेश यादव बोले फौज में बढ़ाएंगे नौकरी, इस बार 140 के लिए भी तरसेगी बीजेपी। पटना में राहुल गांधी का मंच धसा, बोले मोदी पीएम नहीं बनेंगे, कहा ईडी से बचने के लिए कहते हैं बड़े बड़े फैसले परमात्मा लेते हैं, मैं नहीं। झोली फैलाकर 13 सीटें मांगने आए हैं वो उन्हें दे दो, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने व्यापारियों से मांगा सपोर्ट। लालू ने मुसलमानों से अपनी गुलामी कराई, पटना में ओवैसी का तीखा हमला, तेजस्वी से पूछा मीसा को हराने के लिए बीजेपी से कितने पैसे लिए हैं। नया आपराधिक कानून प्रणाली पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर, शाह का दावा 3 साल के अंदर मिलेगा न्याय। ऑल टाइम हाई बनाकर गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स ने 76,009 और निफ्टी ने 23,110 का लेवल छुआ, फिर मामूली गिरावट के साथ हुआ बंद। चलिए अब जान लेते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। टीएमसी विज्ञापन केस में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से याचिका हुई खारिज। जी हां, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ विज्ञापन छापने से रोक दिया था। इसके खिलाफ बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में याचिका लगाई थी, जिसे सोमवार को खारिज कर दिया गया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि प्रथम दृष्टया से यह समझ में आता है कि विज्ञापन अपमानजनक था, हम यह याचिका खारिज करते हैं। दरअसल 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने एक आदेश में कहा था कि विज्ञापन अपमानजनक है और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद 22 मई को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि वह सिंगल बेंच से पारित हुए अंतरिम आदेश के खिलाफ याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। कोर्ट में दलीलें सुनकर रो पड़ी स्वाति मालीवाल, कहा विभाग का रसूख मंत्रियों जैसा। दरअसल स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में सोमवार को केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। विभव ने 25 मई को कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान स्वाति भी कोर्ट में मौजूद रही। विभव के वकील हरिहरन ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि जब सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर चोट के निशान नहीं मिले तो गैर इरादतन 308 की कोशिश का सवाल ही नहीं विभव का स्वाति को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था, ये चोटें खुद को पहुंचाई जा सकती हैं। विभव
विभाग के वकील ने यह भी कहा कि पुराने जमाने में ऐसे आरोप कौरवों पर लगे थे जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था। स्वाति ने यह एफआईआर पूरी प्लानिंग करके 3 दिन बाद दर्ज कराई है। अब ये दलीलें सुनकर स्वाति कोर्ट रूम में रो पड़ी। स्वाति मालीवाल ने बताया कि वह कोई आम आदमी नहीं है, वह मंत्रियों को मिलने वाली सुविधाएं इस्तेमाल करता है। उसे जमानत मिली तो मुझे मेरी जान को खतरा होगा। कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। 4 जून के बाद ईडी से बचने को पीएम नरेंद्र मोदी ने गढ़ दी परमात्मा वाली कहानी, राहुल गांधी बोले। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के बख्तियारपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इसलिए परमात्मा वाली कहानी लेकर आए हैं ताकि 4 जून के बाद ईडी द्वारा उनके सवाल पूछे जाएं तो वह कहे कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे तो परमात्मा ने काम के लिए कहा था। राहुल गांधी ने कहा उन्होंने पता है परमात्मा वाली कहानी क्यों निकाली है, ऐसा इसलिए ताकि वह ईडी के लोग जब 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी के बारे में पूछेंगे तो वह कहेंगे कि मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। दर्शकों, राहुल गांधी के इस भाषण से तो साफ जाहिर होता है कि अगर मोदी की सरकार जाती है तो मोदी को कोई नहीं बचा पाएगा। गुजरात में भी मुस्लिमों को चुनाव के बीच तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, 13 ओबीसी जातियों का लिया नाम। बता दें कि देश में मुस्लिम आरक्षण को लेकर छिड़ी सियासी जंग को लेकर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी जंग को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर आज एक पोस्ट किया और इसके साथ गुजरात में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक सूची पर पोस्ट डालकर कहा कि यह सूची मुस्लिम ओबीसी जातियों की केंद्रीय सूची है जिन्हें पिछड़े वर्ग में आरक्षण मिलता है, उसी गुजरात में जहां नरेंद्र मोदी जी 13 वर्षों तक सीएम रहे। अब तेजस्वी ने इस सूची को जारी करके मोदी के आरक्षण वाले झूठ को बेनकाब कर दिया है। अबोहर पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल, किसानों ने किया जोरदार विरोध, दिखाए काले झंडे, रैली स्थल छावनी में हुई तब्दील। जी हां, आपको बता दें कि अबोहर में फिरोजपुर क्षेत्र के प्रत्याशी गुरमीत सिंह राणा सोढ़ी के पक्ष में बहाववाला में प्रचार करने पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल के पहुंचने से पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान एकत्र हो गए और किसान यूनियन के नेताओं ने प्रधान का जमकर विरोध किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, मानो पूरा गाँव छावनी में तब्दील हो गया हो। सीएम भजनलाल के बहाववाला पहुंचने से पहले ही किसान यूनियन के नेताओं ने काले झंडे लहराए और बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि इस दौरान भारी पुलिस बल ने रैली स्थल से पहले ही बैरिकेड लगाकर सीएम को रोक दिया। किसान यूनियन के नेताओं ने हरियाणा सीमा पर किसान पर हो रहे अत्याचार का हिसाब मांगा और कहा कि वो किस आधार पर पंजाब के लोगों से वोट मांग रहे हैं। पूरे पोर्स कांड पर नाबालिग के पिता ने ब्लड सैंपल बदलवाया, शराब की बात छिपाने के लिए घूस दी, सैंपल डस्टबिन में फिकवाया, डॉक्टरों समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। जी हां, बता दें कि पूरे पोर्स कांड में आज सुबह क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अरेस्ट किए गए ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। तीसरे आरोपी का नाम अतुल घंटकांबले है, उस पर आरोप है कि उसने डॉक्टरों की मदद की। वहीं पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टरों को ब्लड सैंपल बदलने के लिए घूस दी थी। मेरठ के सपा विधायक रफीक अंसारी हुए गिरफ्तार, लखनऊ से लौटते वक्त पुलिस ने बाराबंकी में पकड़ा, 7 दिन से थे अंडरग्राउंड। जहां बता दें कि मेरठ शहर के सपा विधायक रफीक अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ से मेरठ लौटते वक्त बाराबंकी में उनकी गिरफ्तारी हुई है। बता दें तो रफीक 7 दिन से अंडरग्राउंड थे। पुलिस की 3 टीमें उनकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। अंसारी के खिलाफ कोर्ट से 100 NBW यानी कि गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं, फिर भी वह कोर्ट में पेश नहीं हुए। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिए थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि शाम तक पुलिस रफीक को लेकर मेरठ पहुंची। प्रियंका गांधी बोली, आपदा में मोदी एक बार भी नहीं आए हिमाचल प्रदेश। कहा बीजेपी ने अग्निवीर योजना बनाई ताकि डिफेंस में खरबपतियों का हाथ हो। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाएं की। पहली जनसभा चंबा में और दूसरी शाहपुर में की। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है, लेकिन वह यहाँ आपदा में एक बार भी नहीं आए। मोदी ने धनबल से हिमाचल सरकार को गिराने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री इस तरह की साजिश करे, ऐसी भ्रष्ट साजिश करने वालों के मन में हिमाचल के प्रति आदर नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का मकसद किसी भी हालत में बस सत्ता को हथियाना है। लालू ने मुसलमानों से अपनी गुलामी कराई, पटना में ओवैसी का तीखा हमला। तेजस्वी से पूछा मीसा को हराने के लिए बीजेपी से पैसे कितने लिए। दरअसल आपको बता दें कि IMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पटना में
लालू यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। पालीगंज में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। वैसे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी फारूक राजा उर्फ डब्लू के लिए वोट मांग रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लालू यादव ने बहुत दिनों तक मुसलमानों से अपनी गुलामी करवाई है। अभी आईएम बिहार में आई तो उनकी नींद उड़ गई है, इसलिए अब झूठ फैलाना शुरू कर दिए हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का एक एजेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर खबरें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।